दोस्तों सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए टीईसी सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं, सीएससी रजिस्ट्रेशन से पहले आपको टीईसी सर्टिफिकेट अथॉराइज की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इस वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है। अगर जो लोग अपना घर बैठे टीईसी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और घर बैठे अपना सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए टीईसी सर्टिफिकेट बनाइए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। आप लोग सर्च ब्राउजर में cscentrepreneur.in लिखकर सर्च करेंगे। इस मेन पोर्टल पर पहुंच जाओगे। इस पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, यहां से लॉग इन विथ अस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, लॉग इन टू पोर्टल। अगर आप पहले से सीएससी वाले हैं तो टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स के लिए यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको टीसी सर्टिफिकेट के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा रजिस्टर का। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देखेंगे आप सभी के सामने इंटर डिटेल्स एज पर योर अपडेटेड आधार कार्ड। इस प्रकार से आप सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाएगा। जो भी डिटेल्स आपको भरनी है आधार कार्ड के अनुसार ही डालनी है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी डालें आधार कार्ड के अनुसार ही आप लोग फिलिप करें। तो यहाँ पर इसे समझ लेंगे, यहाँ से क्रॉस करके हटा देंगे। देखेंगे आपके सामने रजिस्टर न्यू यूजर के लिए अप्लीसेंट फॉर्म खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम भरना है। इसके बाद जो भी आप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करें। इसके बाद ईमेल आईडी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल आईडी को यहाँ पर भरें। ईमेल आईडी वो डालें जो आपको हमेशा पता हो और आपके मोबाइल पर लॉगिन हो। फादर्स नेम यहाँ पर डालेंगे आधार कार्ड के अनुसार। स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सारे स्टेट आ जाते हैं। जो भी आपका स्टेट है अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उस स्टेट से जुड़े हुए सभी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके अनुसार सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डीओबी आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करनी है, जन्म तिथि। तो इस पर क्लिक करेंगे, पहले ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सिलेक्ट करेंगे, फिर डेट को सिलेक्ट करके इस अनुसार भर लेंगे। फिर आधार कार्ड के अनुसार अपना एड्रेस यहाँ पर फिलिप कर देंगे। फिर आप लोगों की एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाता है। चूज फाइल पर जाके पहले फ़ोटो का साइज आप लोग 50 KB से JPEG में बनाकर रखिए। उस फोटो को आप लोग अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज की आपकी फ़ोटो यहाँ से चूज फाइल पर जाएंगे, जहाँ रखी है उससे आसानी से सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। नीचे कैप्चा कोड देखेंगे, इन कैप्चा कोड को कैप्चा सेक्शन कोड पर आप लोगों को डालना है। आप लोग नीचे देखेंगे डिक्लेरेशंस के लिए कंफर्मेशन देना है। जैसे इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, इसके बाद सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट करेंगे तो आप लोग देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर सीएससी की तरफ से टीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको 1479 रुपये 72 पैसे कटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको चूज ए पेमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहता है यूपीआई का। तो आप लोग जैसे यूपीआई पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और जनरेट क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब आसानी से अपने मोबाइल से, फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे के जरिए जो भी यूज करते हैं स्कैन करके पेमेंट को कटा देंगे। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है, पेमेंट डन होते ही आप लोग पुनः रीडायरेक्ट लॉगिन पोर्टल पर कर दिए जाओगे। यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप लोग देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप लॉगिन यूजर नेम की जगह आपके ईमेल आईडी पर टीसी नंबर सेंड किया गया उसे डाल देंगे। पासवर्ड की जगह पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। इतना करते ही आप लोग डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे और आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर सेंटर टीसी। अब आपको यहाँ पर वेलकम और आपकी फोटो और टीसी नंबर यहाँ पर दिख जाता है। पहले टीसी नंबर के जरिए ही सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अब ऐसा नहीं होता, टीसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। टीसी सर्टिफिकेट कैसे आप लोग जनरेट करेंगे, तो आपको एग्जाम क्लियर करने होते हैं। लर्निंग में जाकर के पहले एग्जाम के बारे में समझ लेंगे। टोटल यहाँ पर 10 एग्जाम दिए हुए हैं। तो मॉडल नेम,
मटेरियल और वीडियो इंग्लिश हिंदी में मिल जाएंगे। ये सारी पीडीएफ्स हैं, आप लोग आसानी से 10 एग्जाम की जानकारी यहाँ से ले लेंगे। यही क्वेश्चन आपके अंदर पूछे जाते हैं, किसी भी पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं और समझ लेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्रॉस करके हटा देंगे। अब आपको असेसमेंट के सेक्शंस पर आना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे मॉड्यूल के नीचे सारे एग्जाम दिए हुए हैं। प्रत्येक एग्जाम में 10 क्वेश्चंस हैं और प्रत्येक एग्जाम तब क्लियर होगा जब 5 मार्क्स लाएंगे। 5 मार्क्स अगर नहीं आते हैं तो 5 बार आप लोग एक एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम स्टेटस के नीचे क्लॉक टाइप का बना हुआ है, पहला एग्जाम दीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल सेम आपने जो लर्निंग सेक्शंस में जाकर क्वेश्चन को कवर किया था वही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट एग्जाम पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे। जो भी इसका आंसर से यहाँ आंसर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपना इस क्वेश्चंस का भी आंसर देना है। केवल 2 विकल्प होते हैं, तो आप लोग 2 विकल्प में से सही और गलत को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सही है उसे सिलेक्ट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। ऐसे बारी बारी से 9वें क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। जो भी इसका आंसर है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग देखेंगे इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलेगी और आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट, काइंडली हैव द नेक्स्ट मॉड्यूल। तो यहाँ पर फिर लॉगिन करना पड़ेगा बार बार। तो आप लोग क्या करें, अपने डिस्प्ले में टीसी नंबर पासवर्ड डालकर ये सेव रखें। फिर असेसमेंट पर आएंगे। अब यहाँ से दूसरा एग्जाम क्लियर करेंगे। एग्जाम स्टेटस के नीचे क्लॉक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट एग्जाम पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिर आपका ये दूसरा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के सारे क्वेश्चन बारी बारी से आते जाएंगे। जो भी आंसर है आप लोग बारी बारी से यहाँ पर भरेंगे और इसी क्रम में आपको सारे एग्जाम देना है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे प्रोसेसिंग चलेगी और आपका ये दूसरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फिर लॉगिन पोर्टल पर आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को फिर अपना वही यूजर नेम, टीसी नंबर और पासवर्ड मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद असेसमेंट पर आएंगे। देख सकते हैं असेसमेंट 2 एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर मार्क्स ऑप्शंस देख सकते हैं, 7 मार्क्स आ चुके हैं। तीसरे एग्जाम के लिए क्लॉक पर क्लिक करेंगे। फिर सेम उसी पैटर्न को आप लोग दोहराएंगे और सारे एग्जाम बारी बारी से क्लियर कर लेंगे। देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है। जो आपके मार्क्स आ जाएंगे वो यहाँ पर दिए होंगे कि किस टेस्ट में आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग बारी बारी से इस प्रकार से अपने सभी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अब मेरा एक लास्ट एग्जाम बचा हुआ है, देख सकते हैं। तो मैं 10 नंबर का एग्जाम देने वाला हूं। जैसे ही क्लॉक पर क्लिक करूंगा एग्जाम स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा। स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे और सेम उसी क्रम में सारे एग्जाम देंगे। 9वें पर जाएंगे, सबमिट एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखेंगे। आप लोगों के सामने कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और आप लोगों के 10 एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए बोला जाएगा। अब लाइव एग्जाम बाकी है तो यहाँ पर फिर लॉगिन करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया लॉगिन बार बार करना पड़ता है। इसके लिए आप यूजर नेम की जगह अपना टीसी नंबर डालें, पासवर्ड की जगह मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। इसको सेव कर लें क्योंकि बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। आप लोग पुनः इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। अब देखेंगे असेसमेंट कंप्लीटेड, 10 एग्जाम आपके क्लियर हो चुके हैं। जो भी मार्क्स मिले हुए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप टैग एग्जाम पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपका लाइव एग्जाम होता है। प्लीज चूज योर लैंग्वेज बिलो, इस पर क्लिक करेंगे। एक ई लैंग्वेज मिलेगी, इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। अंदर क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर योर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बोला जाता है, यहाँ से ओके करेंगे। आप 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेटअप सीएससी सिक्योर ब्राउजर खुद देता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए सिक्योर ब्राउजर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डिस्प्ले में। तो यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके ये आसानी से ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल हो जाता है, उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोग जैसे ही इसी पोर्टल पर आएंगे यहाँ पर और आप लोगों के सामने लिखा मिलेगा सीएससी सिक्योर ब्राउजर इंस्टॉल इट, क्लिक ऑन। तो आप लोग स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे और आसानी से अपना एग्जाम देंगे। अभी आपने जो 10 एग्जाम दिए हैं बिल्कुल इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। अगर फर्स्ट बार में टेस्ट अटेम्प्ट नहीं होता है तो सेकेंड बार में कर सकते हैं, ऐसी 5 चांस मिलते हैं। तो बहुत ही आसानी पूर्वक से आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही टेस्ट क्लियर होता है तो आप लोग यहां पर आकर देखेंगे असेसमेंट की जगह आप लोगों का डाउनलोड सर्टिफिकेट के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे
आप लोग देखेंगे आपका टीसी सर्टिफिकेट इस प्रकार से कंप्लीट बन जाएगा। अब आपको अथॉराइज मिल चुके हैं, आप सीएससी आईडी के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। बिना टीसी सर्टिफिकेट के आप लोग सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, तभी सीएससी आईडी की टीम आप को वेरीफाई करेगी और आपको सीएससी आईडी देगी। तो आप लोगों के लिए मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, इसके आगे कैसे सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। उस वीडियो में सारी प्रोसेस बताई गई है सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। आप घर बैठे सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं और सीएससी आईडी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग बिना किसी दलाल या बिना एक्स्ट्रा खर्च के टीसी सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी आईडी के लिए आप अपना पहले टीसी सर्टिफिकेट बना लीजिए। टीसी सर्टिफिकेट जब तक नहीं बनेगा तब तक आप सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। बिना सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन के आपको सीएससी आईडी नहीं मिल पाएगी। किसी के चक्कर में ना पड़े, किसी को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मत दें। आप घर बैठे इस प्रोसेस के जरिए अपना टीसी सर्टिफिकेट बनाइए और सीएससी रजिस्ट्रेशन कीजिए और सीएससी आईडी लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी काम की लगी हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को योजना नीट चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।